हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ आए हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंड उसी के साथ जो स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए, आईपीओ जो यहाँ पर प्राइस पर लिस्ट हुआ था उस प्राइस से भी नीचे स्टॉक अभी आ चुका है। तो अदानी विल्मर में अभी बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए क्या, या और भी कुछ करेक्शंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किस लेवल से अदानी विल्मर पर नज़र रखनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अदानी विल्मर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छे करेक्शन में अवेलेबल हो चुका है, और आप इसकी जो जर्नी देखेंगे जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है वहाँ से लेकर आज तक का पूरा परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए, करीब हम कह सकते हैं कि 60% के यहाँ पर लगभग करेक्शन देखने को मिला है। और स्टॉक जो प्राइस पर लिस्ट हुआ था वो प्राइस कितनी देखिए 380 रुपीज़ के करीब की, और अभी करंट सिचुएशन में कहाँ पर शेयर चल रहा है 366, यानी आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे भी कम प्राइस पर अभी अदानी विल्मर का शेयर आप सभी के लिए अवेलेबल है दोस्तों। तो अभी आपके माइंड में आता होगा कि सर कब खरीदे, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। हमारे पास खरीदने के लिए प्राइस मैटर नहीं करेगा, हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी की सिचुएशन देखेंगे। देखिए, कंपनी के अंदर कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर उसके अंदर पोटेंशियल हो ग्रोथ कर दिखाने का, और उसका बिजनेस अगर सही हो और कंपनी सिचुएशन से अच्छे गुजर रही हो यानी कि बिजनेस के अंदर से, तो उसे कोई भी सिचुएशन फेस कर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसके पास खास है और कंपनी क्यों वैल्यूबल है। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अदानी विल्मर का शेयर आईपीओ प्राइस के वक्त ही जैसे कि प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है, तो इसके अंदर हम गिरावट और एक्सपेक्ट करना चाहेंगे। ये 300 का लेवल नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर करीब 250 के लेवल को यहाँ पर जब स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा तब इसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका पी रेशियो और भी उतना कुछ सस्ता नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं, और इसके अंदर और गिरावट एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। इसका आरओसी एंड आरओई जो यहाँ पर 20 एंड 15 के करीब यहाँ पर अभी देखने को जो मिल रहे हैं हमें, उस तरीके से जो इसका पी रेशियो है वो थोड़ा महंगा है। हमें यहाँ पर गिरावट में तो दिखाई देना ही चाहिए, तब जाकर हमने यहाँ पर अदानी विल्मर के बारे में आगे कंटिन्यू बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। अब आपको और भी कुछ जैसे मैं आपको पॉइंट दिखाना चाहूँगा कि अदानी विल्मर की खासियत क्या है, इसके अंदर लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। अदानी विल्मर जो ऑयल बिजनेस है उसके सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर है, और इसके पास कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, और कंपनी उतना प्रॉफिट जनरेट भी कर रही है। फॉर्च्यून ऑयल बोले कि अदानी विल्मर की ही बात आती है। एंड आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट की। सितंबर में देखिए कंपनी की सेल्स थी 13,410, वो बढ़कर 14,714 हो गई है, यानी कंपनी की सुपर सेल्स बढ़ी है। एंड उसी तरीके से अदानी विल्मर का प्रॉफिट भी देखिए 62 करोड़ से डायरेक्टली 277 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट है। और यही चीज़ें जो अदानी विल्मर को स्ट्रॉन्ग लगातार बनाते हुए जा रही है। एंड दोस्तों अदानी विल्मर के अंदर एक थोड़ा निगेटिव पॉइंट है और वो सभी को पता होना चाहिए। देखिए, मैं खाली ऐसा नहीं कि कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव पॉइंट है वही बताऊंगा, मेरा काम है आपको पूरे डिटेल बताना। और ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग ये 87.94 है, और ये कम होकर जल्द ही हमें 75 दिखाई देनी चाहिए, ये सेबी का रूल है। और ये इसके नीचे कितना भी स्टेक अपने पास रख सकते हैं, बट 75% से ज़्यादा स्टेक अपने पास नहीं रख सकते हैं, यानी इसके अंदर गिरावट का मौका हमें मिल सकता है। और आप देखिए कोई भी बड़ा निवेशक इसके अंदर ज़्यादा दाव लगाया नहीं अभी भी फ़िलहाल, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है करेक्शन के, और वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करेक्शन के अंदर ही माल उठाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और अदानी विल्मर के पास आप यहाँ पर कैश भी देखेंगे तो कितना है और कर्जा कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अदानी विल्मर के पास यहाँ पर अभी 2,507 करोड़ का यहाँ पर कर्जा है, और कैश कितना है 4,445 करोड़ का
कैश है। तो कंपनी के पास यहाँ पर जो कैश है वो कर्जे से ज़्यादा है, इसलिए कंपनी को चिंता करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। खाली शेयर होल्डिंग का एक मैटर है। और दूसरा जो यहाँ पर अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स में करेक्शन चालू है वो एक थोड़ा परेशान यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहा है कंपनी को। एंड आप चाहे ये भी बात देख सकते हैं कि अदानी विल्मर का एक भी शेयर कहीं पर भी प्लेज नहीं है, यानी गिरवी रखा हुआ नज़र नहीं आता। एंड कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप देखना चाहे तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी का गुड प्रॉफिट, कंपनी का यहाँ पर आप क्वार्टरली रेवेन्यू देख सकते हैं, गुड है, ईयरली भी अच्छा परफॉर्मेंस है, आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है कंपनी के पास, वर्चुअली डेट फ्री है कंपनी, कैश का कन्वर्जन अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग भी ज़बरदस्त। खाली यहाँ पर निगेटिव पॉइंट क्या है, टैक्स रेट इज़ लो एट 0। एंड यहाँ पर देखिए कंपनी हैज़ अ लो, यहाँ पर जो EBITDA मार्जिन जो होते हैं, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्सेस जो सब कुछ होता है उसके अंदर थोड़ा यहाँ पर ये कुछ उतना मायने नहीं रखते, बट जो हम देख चुके हैं वो सभी पॉइंट हमारे लिए सफिशिएंट है कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट वगैरह देखेंगे तो इसके पास अभी पिछले यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 में अदानी विल्मर के पास इन्वेस्टमेंट कितना था, ये देखिए खाली 56 करोड़ का, और वो अभी कितना हो गया 236। यानी कंपनी में सुपर परफॉर्मेंस है और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी कब खरीदना चाहिए वो एक आपके माइंड में आएगा, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि थोड़ा और करेक्ट होने देना चाहिए स्टॉक को, और लगभग 200 का लेवल टच कर दे तो फिर इस स्टॉक के बारे में हम सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।